नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट 1 पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं जीके का 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एसएससी सीएचएसएल का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, स्पेशल एसएससी सीएचएसएल के लिए, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको कितना सही हो रहा है आपका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास, मिलते हैं 10 सेकंड सोचने के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेन डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाय डैश। वेन डायग्राम किसके द्वारा आविष्कार किया गया। चलिए बताइए, ये है ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर जो होगा जॉन वेन होगा। ठीक है, ये जो जॉन वेन है, ये वेन डायग्राम का आविष्कार किया था। ठीक है ना। वेन डायग्राम का आविष्कार किया था लगभग 1880 ईस्वी में। ठीक है, ये फिलोसफिकल मैगजीन और विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसका डायग्राम को 1881 ईस्वी में मूल डायग्राम का विस्तार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन पे। चलिए इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए बताइए ये क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 206। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है या होती है। ये हड्डियाँ जन्म के समय 270 हड्डियों से मिलाकर निर्मित होता है। ठीक है, इनमें से कुछ हड्डियाँ जो मिलकर एक हो जाती है और व्यस्त होने पर हड्डियों की संख्या केवल 206 रह जाती है। तो ये मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डैश, है ना। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पीपल, मैंगो, आंवला और सहजन। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आंवला होगा। ठीक है, आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है ना, साइंटिफिक नेम जो है वो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस है। ठीक है, ये याद रखने वाला चीज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, स्पॉन्जेज बिलोंग टू द फाइलम। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये है ऑप्शन आपके पास। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, क्या है ऑप्शन। चलिए प्रोटोजोआ है,
एनिलिडा है, पोरीफेरा है, निडेरिया है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 पोरीफेरा। पोरीफेरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका क्या होगा। रिलीज ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने के प्रमुख कारण है। चलिए ये 4 ऑप्शन है। नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ज्वाइंड बाय अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा O2। O2 में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, O2 में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये है क्वेश्चन आपके पास। द रिनोड टेम्पल एट रनकपुर इज डैश टेम्पल। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। शिव होगा, जैन होगा, कृष्ण होगा, राम होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। जैन मंदिर है ये। रनकपुर में स्थित जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। जैन मंदिर इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या है। जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पोंगल हो जाएगा। ठीक है ना। जल्लीकट्टू जो है पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों का पीछा किया जाता है। इस खेल का आयोजन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय पोंगल उत्सव के तीसरे दिन में मट पोंगल के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह खेल 2 शताब्दी अधिक पुराना है। यह खेल पूरे राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये पोंगल से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा। हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जो है भारतीय संसद में वित्तीय बजट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, बाकी ये सब नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या होगा इसका। विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। चलिए बताइए इसका क्या होगा जल्दी से।
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाटर वेपर होगा, ठीक है ना। वाटर वेपर यानी पानी की वाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक भाग देती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, कार्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। चलिए इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए क्या होगा। बंगाल टाइगर, है ना, हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड्स, एशियाई सिंह, एक सिंग वाला गांडा। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इधर राइट आंसर, ठीक है। ये कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना संस्थापन बंगाल टाइगर सुरक्षा प्रदान करने के हेतु 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इसका नामकरण जो है जिम कार्बेट के नाम दिया गया, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो है भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, ठीक है। और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और पार्क प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंतर्गत आने वाला यह पहला पार्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये बताइए क्या हो गई। सुब्रमण्यम भारती वॉज अ नोटेड डैश। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर जो है ये एक पोएट थे, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती एक पोएट थे यानी लेखक थे, ठीक है ना। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के प्रसिद्ध समाज सुधारक भी रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या होगा। विच स्टेट डज नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, कौन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका। चलिए इसमें जो है राइट आंसर कोई नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सारे जो है साझा करता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देना मुश्किल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। चलिए बताइए क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 होगा यानी गंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन डैश। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1942 होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसकी शुरुआत 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को 1942 में किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भारत से ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये मेरा 1942 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या होगा। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा ये। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर अपने संबोधन में प्रदान की गई थी, ठीक है। इस संबोधन में उन्होंने गांधी जी को
पिता के रूप में संबोधित किया था। इसके बाद 28 अप्रैल 1947 को एक सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या है। नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं हमारे, चलिए बताइए क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये 1930 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने खोज के द्वारा यह सिद्ध किया था कि जब एक प्रकाशदर्शी सामग्री या पदार्थ को पार करता है तो विक्षेपित प्रकाश का कुछ भाग तरंगदैर्घ्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को रमन परिकिरणन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस, है ना, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। चलिए बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट। गति के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, है ना। चलिए बताइए क्या है। बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। परिणामी बल संवेग की परिवर्तन दर के समान होता है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत का लक्ष्य है, वह विकल्प क्या है, एक को छोड़ करके। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास, चलिए बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिव द पावर टू द रूल इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1.5 लाख, लेकिन अभी के अनुसार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये 2016 के अनुसार से भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 1.5 लाख था। हालांकि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने वेतनमान में 200% से अधिक वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 1.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख मासिक हो गया है। ठीक है, तो ये 1.5 लाख इस ऑप्शन में था तो इसको मार दिए, लेकिन अभी इसका 5 लाख हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या है ना। शीतल महाजन किस खेल के साथ जुड़ी हुई है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्काई डाइविंग, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। शीतल महाजन स्काई डाइविंग के साथ संबंधित एक भारतीय खिलाड़ी है। उन्होंने इस खेल में 5 विश्व रिकॉर्ड और 14 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर क्या होगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय? सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विक्रम सेठ हो जाएगा। विक्रम सेठ जो है इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसे सर्वप्रथम 1993 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। चलिए तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चन था। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसी तरीके से CHSL का जितना भी अभी लाएंगे सारे जो है क्वेश्चन बाइलिंगुअल में है, ठीक है। आप क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।